अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर zoologist। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नेम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या हैं, इनके फंक्शंस, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को हम आज के इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो लाइसोसोम हैं इनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नेम है डीड्यू। उसने डिस्कवर किया था इन 1949 1949 में। लाइसोसोम्स जो हैं ये दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, लाइसो और सोम्स। लाइसो मीन्स तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, सेपरेटिंग करना किसी चीज़ की, और सोम मीन्स बॉडी। ये चीज़ों को तोड़ने के लिए, उनकी ब्रेक डाउन के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, इनकी कंपोजिशन में तीन चीज़ें शामिल हैं: प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल और कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर को यूज़ करते हुए हम जिन चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करते हैं। जो प्लांट का जो सेल है एक कॉमन सेल, उसके अंदर वाला जो एरिया है वो न्यूट्रल होता है, वो एसिडिक नहीं होता। तो अगर इसमें कोई सुराख हो भी जाए लाइसोसोम की बॉडी के अंदर और इसके एंजाइम्स इसकी लाइसोसोम से बाहर निकल आएँ जो सेल है उसके मीडियम में, तो ये उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करता है। और इन केस के अगर पूरे का पूरा लाइसोसोम ही रप्चर हो जाए, अगर वो फट जाए, तो उसके साथ उसका एसिडिक जो इन्वायरमेंट है वो भी बाहर आ जाएगा और फिर उससे सेल को डैमेज हो सकता है और वो सेल को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए इसके इस फीचर की वजह से इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब हम अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस में ये चीज़ें शामिल हैं कि लाइसोसोम्स कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, सेल के अंदर रहते हुए चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे? लाइक एक प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी चीज़ को, फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ मतलब अपने अंदर निगल लेता है। अब वो जो चीज़ अपने अंदर निगल लेता है वो जो चीज़ है उसके साथ आके लाइसोसोम की जो ऑर्गेनेली है वो जुड़ जाती है और उस चीज़ को, उस कंपाउंड को वो तोड़ना करना शुरू कर देती है और ब्रेक डाउन उसकी शुरू कर देती है और उसको फूड पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हम एनर्जी इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है ऑटोफैगी का। अब ऑटोफैगी क्या है? ये एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है जिसमें जो लाइसोसोम है वो अपनी ही ऑर्गेनेलिस को खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब ये जो ऑर्गेनेलिस खाता है, इन ऑर्गेनेलिस में वो चीज़ें शामिल हैं, वो ऑर्गेनेलिस शामिल हैं जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, जो डैमेज होती हैं, जो कि सेल के लिए अब और उनकी ज़रूरत नहीं है। वो सेल के लिए कचरा है, गार्बेज हैं। सेल को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो सेल उनको अपने अंदर एक्यूमुलेट करने की बजाय वहाँ पे लाइसोसोम जाता है और उनको डाइजेस्ट करता है और उनमें से जो चीज़ें होती हैं यूज़फुल उनको निकाल लेता है और सेल को रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह से ये सेल की और बेटर ग्रोथ करता है। अब इसका जो दूसरा एक और फंक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये जो एज्ड सेल्स होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल्स, जो सेल्स पुराने हो गए हैं, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, ये उनको तोड़ देता है, उनको यूज़ करता है। अब इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है हेल्प्स इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब किसी एक चीज़ का डेवलप हो के बड़ा होना, उसमें ये किस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म की हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो मेंढक होते हैं जब वो छोटे होते हैं, जब वो टैडपोल होते हैं, उनके साथ एक दुम लगी होती है छोटी सी, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो नहीं होती, क्योंकि ये जो दुम होती है, उनकी जो टेल होती है, ये लाइसोसोम की मदद से वो कट जाती है, वो उसको तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब वो बड़े होते हैं तो उसमें उनमें एक प्रॉपर जो टेल होती है वो नहीं होती। तो इस तरह से ये जो लाइसोसोम्स हैं ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में हेल्प करते हैं। अब हम अगर बात करें कि अगर लाइसोसोम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो इसका बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? जी हाँ, इसका बॉडी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है और वो ये है कि हमें डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक
टाइसैक डिजीज़ है, जिसमें जो लिपिड्स हैं वो ब्रेन के अंदर एक उनकी कॉम्बिनेशन होती है, वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और मेंटल रिटार्डेशन का सबब होते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है कि अगर जो लाइसोसोम्स हैं उसके अंदर लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इनएक्टिव हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो इस तरह जो लिपिड्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और टाइसैक डिजीज़ का सबब बनेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।